So hello guys, welcome again to our class that is moisture physics. So today we are going to discuss our some another next few questions of our important chapter that is capacitor. देखो लास्ट जो है हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए थे भाई, ठीक है। आगे आज हम 19th क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन जो है बचे नहीं हैं भाई, कैपेसिटर में काफ़ी सारा इसमें कवर हो चुका है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव जो है बचे हैं वही हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ इस तरीके का फिगर दिया गया आपके पास, ये फिगर दिया गया, इसमें क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द रीजन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एट एन एंगल थीटा टू द प्लेट्स। मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इन बिटवीन द प्लेट्स एट एन एंगल थीटा एंगल पे वो एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं उसके बीच का जो विड्थ है वो L दिया गया है, मतलब ये वाला जो विड्थ आपके पास, ये आपके पास L दिया गया है प्लेट का जो विड्थ है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहे द प्लेट सेपरेशन इज D, ये सेपरेशन दिया गया है दोनों प्लेट्स के बीच का जो कि D है। और द इलेक्ट्रॉन फॉलोज द पाथ एज शोन इन फिगर जस्ट मिसिंग द अपर प्लेट निगलेक्टिंग ग्रेविटी एंड देन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ठीक है, इन बिटवीन द प्लेट्स जिनके बीच का सेपरेशन D दिया गया है। वहीं आपके पास जो विड्थ है प्लेट्स का वो L दिया गया है। और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से एंटर करता है तो वो यहाँ से मिस करता हुआ जस्ट मिसिंग मतलब वो टच करते हुए आगे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आपको वैल्यू निकालना, रिलेशन निकालना है। 4 ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन जो है आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखो भाई इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें एक तरह का ये L दे रखा है। पहली बात तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन का नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, जो मोशन है, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरी बात ये इसमें नोट करने वाली कि ये जो पाथ है ये पूरा कवर अप कर रहा है, यहाँ से लेते हुए यहाँ तक बाहर निकल रहा है। क्लियर है, ये पूरा मोशन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब पूरे मोशन की बात आती है तो आपको एक चीज़ याद आती है यहाँ से दिखते हुए, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं भाई यहाँ पे रेंज बोलते हैं, जिसको आप रेंज बोलते हैं भाई, ठीक है। रेंज याद होगा आपको, रेंज आपने पढ़ा हुआ है, एक रेंज पढ़ा हुआ है, एक आपने हाइट पढ़ा हुआ है, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये आपको रेंज पूरी कवर कर रहा है, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ से एक हाइट की भी बात दिखाई दे रही है, कितना वो हाइट ले रहा है पूरा रेंज कवर करते हुए। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक तो आपके पास हाइट की बात हो रही है, दूसरा आपके पास रेंज की बात हो रही है। क्लियर है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जब आप थ्योरी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप पार्टिकल का वेलोसिटी u देते हैं, ठीक है। अगर ये u है तो ये वाला इधर वाला जो वैल्यू होगा इसका, ये आपके पास ux होगा, और ये वाला वैल्यू जो होगा आपके पास ये uy होगा, ठीक है भाई। थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्रैमिंग नहीं करना है, जैसा आपको फिगर दिया गया उसी अकॉर्डिंग चलना है। आपको देखा कि आपने किसी एंगल पे जा रहा है, वैसे भी मैंने बताया कि जब भी आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे दिया रहा हो तो सबसे पहले आप एक काम करें, उसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर ले भाई। क्लियर है, ux और uy हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, u cos थीटा आ जाएगा, ux का वैल्यू u cos थीटा हो गया, और uy का वैल्यू जो है वो कितना हो गया, u sin थीटा हो गया भाई। क्लियर है, बड़ा इजी हो गया, ठीक है। तो अब आपको रेंज का फॉर्मूला भी पता है, वो क्या है मेरे पास, ux इंटू 2uy डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास 2uy डिवाइड बाई g रहता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि यहाँ से जब पार्टिकल जा रहा है आगे, तो यहाँ से इस चीज़ को, इस प्लेट को मिस करते हुए आगे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी होगा इस पॉइंट के ऊपर, वैसे भी वो आपके पास vy का वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो 0 होगा भाई। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसका यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया। तो रेंज का फॉर्मूला ये आ गया आपके पास, पहला इक्वेशन आपके पास ये हो गया, ठीक है। ये रेंज जो है आपके पास किसके इक्वल है, ये L के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे L लिख दे रहा हूँ, ये L के बराबर है, तो L हो गया। अब सिमिलरली आप इक्वेशन हाइट का लिखेंगे तो आप सीधा सीधा इसका यूज़ कर सकते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh हो गया, ठीक है। आपके पास जो v है वो वेलोसिटी 0 है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया आपके पास, यहाँ पे इसको y² लिखेंगे आप, y के लॉन्ग अगर मोशन लेंगे तो आपके पास
अगर ये y है, ये x है, अगर आप मोशन y के लॉन्ग ले रहे हैं तो ये वाला वेलोसिटी जो है ये 0 हो जाएगा भाई, तो ये 0 हो गया, क्लियर है। और यहाँ पे 2g इंटू h का वैल्यू कितना हो गया, d हो गया भाई, क्लियर है। तो ये मेरे पास d आ गया, माइनस का uy² इज इक्वल टू 2g इंटू डी हो गया। यहाँ से आप d का वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का uy² डिवाइडेड बाई 2g हो गया भाई, क्लियर है। तो ये यहाँ पे इसका वैल्यू जो है आ चुका है, d का वैल्यू आ गया आपके पास और यहाँ से l का वैल्यू आ चुका है। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, सिंपल है, कुछ नहीं करना है आगे, आपको दोनों को डिवाइड कर देना है। फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे आप सेकंड से, ठीक है। तो मतलब यहाँ से l जो l डिवाइड बाय d हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ux इंटू 2uy डिवाइडेड बाय g, इसके साथ डिवाइड कर देंगे आप तो ये ऊपर चला जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से 2g डिवाइडेड बाय uy², ठीक है। माइनस मैंने अभी एक बार नहीं लिखा है क्योंकि माइनस का वैसे भी ऑप्शन में कोई भी यूज़ नहीं है, ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में माइनस नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पे माइनस लिख भी लेंगे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से g ये कैंसिल हो जाएगा और एक uy से एक ये uy कट गया और l बाय d जो है किसके बराबर आ गया आपके पास, ux का वैल्यू कितना है भाई, ये u cos थीटा हो गया और ये 2, एक ये 2 हो गया और एक ये वाला 2 हो गया, कितना हो गया भाई 4 हो गया, ठीक है। और uy का वैल्यू कितना है, u sin थीटा, क्लियर है। तो इसको आप क्या लिखेंगे यहाँ पे l/d जो है ये u से u कट हो गया आपके पास, ये कितना आ गया आपके पास। अगर मैं इस cos थीटा को नीचे ले आऊँ, ठीक है, तो sin थीटा ओवर cos थीटा हो जाएगा, कितना हो गया, ये tan थीटा हो गया भाई, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू जो है आ चुका है। इसमें आपको निकालना क्या था, कैसा ऑप्शन दिया गया देख लेंगे। ये ऑप्शन दे रखा आपको tan थीटा का आपको वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो मतलब ये आपके पास ऑप्शन जो आया इसका tan थीटा किसके बराबर आएगा भाई, 4 इंटू d/l, यही इसका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी है, क्लियर है, समझ आ गया होगा। कोई माइनस साइन का कोई भी यूज़ नहीं है, माइनस साइन का ऑप्शन में भी कोई भी इसका यूज़ नहीं हो रहा, इसीलिए हमने इसको निगलेक्ट करते हुए ऑप्शन जो है वो निकाल दिया है, क्लियर है। तो ज़्यादा नहीं है, पहले फिगर को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पूरा फिगर सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। फिगर पूरा ध्यान से देखेंगे, ये पूरा इलेक्ट्रॉन कवर करता हुआ जा रहा है, तो यहाँ से आप रेंज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से हमने रेंज का निकाल लिया। दूसरी बार डी का दिया, क्योंकि हमने ऐसा क्यों करा, डी की फॉर्म में क्यों निकाला, एल की फॉर्म में क्यों निकाला, बिकॉज जो ऑप्शन जो थे वो डी और एल की फॉर्म में थे, क्लियर है। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही होगा भाई कि आपको कैसे पता चलेगा डी और एल की फॉर्म में निकालना है, क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि आपको ऑप्शन में डी और एल दे रखा है, इसीलिए आप एल और डी की फॉर्म में लेकर चलना होगा आपको, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखेंगे नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी है भाई, आप खुद से कर लेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें जस्ट आपको एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है कैलकुलेट करना है और फिगर आपको कुछ इस तरीके का यहाँ से दे रखा है, कुछ इस तरीके का, 1 2 कितने बहुत ज़्यादा कैपेसिटर हैं भाई, यहाँ पे 4 हो गए, 1 2 3 4 और 4 और 4 8 लगा रखे हैं कैपेसिटर, 5 6 7 और 1 8, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे फिर से आपके पास एक कैपेसिटर लगा रखा है, 2 कैपेसिटर को छोड़ते हुए, ये कुछ इस तरीके से, ये एक यहाँ से लगा है कैपेसिटर, ठीक है। और उसके बाद फिर से आपके पास यहाँ से एक कैपेसिटर फिर से लगा रखा है, कुछ सिमेट्रिक फॉर्म में, कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से सिग्नल को यहाँ पे वायर्स को अटैच कर रखा है भाई, क्लियर है,
ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिया गया आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो निकालना है। डराने धमकाने वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। डराने धमकाने वाले भाई ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही दे रखा है, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। क्लियर है, ठीक है, तो इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर नहीं है, आपको पता है, ठीक है। अगर कोई कैपेसिटर नहीं है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल वी होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल वी होगा, ऐसा मान सकते हैं आप। अगर सेम पोटेंशियल है दोनों में तो यहाँ पे वैसे भी कोई भी करंट नहीं जाएगा, वैसे भी कोई कैपेसिटर नहीं लगा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं रहा। सिमिलरली इसका भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहा, कोई भी कैपेसिटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। सभी का कैपेसिटेंस जो है वो C दिया गया है, ये भी C है आपके पास, ये भी आपके पास C दिया गया भाई। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे, ये आपके पास सीरीज़ में है। अब आपको बताया कि जब भी आपके पास सेम कैपेसिटर होते हैं दोनों, ठीक है, तो उनका हाफ कर दीजिए आप। हाफ कर देंगे तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा, जिसका वैल्यू C/2 हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे फिर से C है, ये फिर से आपके पास आगे C है, और ये फिर से इन दोनों का मिलाते हुए C/2 हो गया। और इसके साथ एक और पैरेलल में है कैपेसिटर भाई, यहाँ पे भी एक और कैपेसिटर लगा गया। क्लियर है। ये फिर से आपके पास A और B हो गया। अब ये भी इन दोनों को मिला के मैंने ये लिखा है C/2, और इन दिनों को मिला के मैंने ये C/2 यहाँ लिखा है। क्लियर है, समझ आ गया होगा, बड़ा इजी है भाई, ठीक है। अब आपके पास ये दोनों जो हैं ये पैरेलल में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों कैपेसिटर जो है आपके पास, ये वाला C हो गया और ये भी आपके पास C हो गया, तो C/2 प्लस C कर देंगे सीधा सीधा, ठीक है। इसका भी C/2 प्लस C करेंगे तो C/2 प्लस C, देखें कितना आगे आपके पास 2 LCM हो गया, C हो गया, यहाँ पे 2C हो गया, 3C और 2 हो गया भाई, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हुए आपके पास कितना आ गया, 3C/2 हो गया। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा 3 लिख दे रहा हूँ आगे। कुछ उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास 3C/2 हो जाएगा भाई। क्लियर है, समझ आ गया होगा। इसको सोल्व करने का कोई ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ा है। क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है। यहाँ पे C है, यहाँ पे फिर से C है, ये भी C है और ये भी C है। क्लियर है, ये भी आपके पास C है। अब आप सभी का सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे और देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन बिटवीन A एंड B। A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है आपके पास सॉल्व हो गया, हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे भाई। इसमें भी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही पूछा गया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है। और आपके पास फिगर कुछ इस तरीके से दिया गया है। ये मेरे पास कुछ इस तरीके का कैपेसिटर जो है लगा रखा है, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक और कैपेसिटर दिया गया है, ठीक है भाई, बड़ा इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। और यहाँ पे कनेक्शंस भी आपको बना के रखा है उसने। ये मेरे पास X हो गया भाई, क्लियर है, ठीक है। इसका वैल्यू आपको 1 दे रखा है, इसका वैल्यू भी आपको 1 दे रखा है, माइक्रोफैरड में है। और आपको इसका बीच वाला जो है इसका भी सेम 1 माइक्रोफैरड है, और ये 2 माइक्रोफैरड दिया गया है। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो आप पोटेंशियल मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल मेथड कैसे लगाते हैं, आप यहाँ पे V ले लेंगे और यहाँ पे आप 0 ले लेंगे, ठीक है। याद होगा आपको, अगर इधर कोई भी कैपेसिटर नहीं आ रहा है बीच में तो यहाँ पे भी V हो जाएगा, और अगर इधर कोई कैपेसिटर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे भी V हो जाएगा भाई। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी V हो जाएगा, कोई भी कैपेसिटर नहीं आ रहा है बीच में, बीच रास्ते में कोई कैपेसिटर नहीं, तो यहाँ पे भी भाई जो पोटेंशियल है वो V हो जाएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे चलते आएंगे आप अगर, तो इधर से चलेंगे तो आपके पास बीच में कैपेसिटर आ रहा है तो यहाँ पे V नहीं आ पाएगा। इधर से चलेंगे तो भी कैपेसिटर आ रहा है तो भी यहाँ पे V नहीं पहुँच पाएगा इधर वाला, तो यहाँ पे आप X ले लीजिए इसको। क्लियर है, समझ आ गया। अब ध्यान से देखेंगे तो
इस कैपेसिटर के अराउंड जो पोटेंशियल है वो V माइनस एक्स बन रहा है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी पोटेंशियल जो है V माइनस एक्स आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, दोनों कैपेसिटर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, यहाँ पे भी V माइनस एक्स, यहाँ पे V माइनस एक्स। और जब आपके पास कैपेसिटर्स के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो आपको पता है कि वो दोनों पैरेलल में रहते हैं भाई। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो इसको आपके पास 1 माइक्रोफैरड ये दिया गया है, 1 माइक्रोफैरड ये दिया गया है। तो सिंपली आप कितना लिखेंगे यहाँ पे, इन दोनों को मिलाते हुए आपके पास 2 माइक्रोफैरड जो है वो आ जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से सर्किट जो है वो मेरे पास बन जाएगा भाई। ये कुछ इस तरीके से 2 माइक्रोफैरड हो गया, ठीक है, और ये 1 माइक्रोफैरड हो गया। समझ आ गया भाई, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम था, दोनों पैरेलल में रहे तो दोनों को हमने ऐड करके इतना लिख दिया है। आगे आपके पास सिर्फ ये सर्किट बचा है। ध्यान से देखेंगे तो अब ये वाले दोनों जो है आपके पास सीरीज़ में हैं भाई, बड़ा इजी हो गया और आपको दिखाई दे रहा है कि ये इसके साथ पैरेलल में है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे आप, 1/2 प्लस 1/1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास 2 हो गया, 1 + 2 कितना आ गया आपके पास, ये 3/2 जो है इसका वैल्यू आ चुका है, ये 1/c है। ठीक है, सीरीज़ में है तो जो सीरीज़ में CS का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा मेरे पास 2/3C हो जाएगा भाई। क्लियर है, समझ आ गया। इसका वैल्यू 1/2 था, इसका वैल्यू 1 था। ठीक है, तो सही लिया हमने, 2 1 हो गया, 1 + 2 2 यहाँ पे आ गया, 2 + 1 3 हो गया, 3/2। और जब उल्टा करके लिखेंगे तो आपके पास 2/3 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को सॉल्व करके जो आपके पास जो वैल्यू बना वो कुछ इस तरीके से बनता हुआ नज़र आ रहा है आपके पास। ये आपके पास जो वैल्यू है 2/3 हो गया और इसका वैल्यू आपके पास 2 ऑलरेडी दिया गया है, तो ये दोनों पैरेलल में है। 2/3 इसका हो गया और ये आपके पास दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 × 2 = 6 + 2 8/3 माइक्रोफैरड। ये आपके पास इसका जो वैल्यू जो है वो आ चुका है। यहाँ पे C नहीं है, यहाँ पे माइक्रोफैरड है। क्लियर है, तो ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहा। बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, नोट करते जाएंगे। अभी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव जो है ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहे हैं, आपके पास एक फिगर दिया गया है कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे डाल रखा है और दूसरा डाइलेक्ट्रिक जो है वो यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, ये कनेक्शन थोड़ा यहाँ पे है और ये इधर से यहाँ पे है। ठीक है भाई, और ये आपके पास जो वैल्यू दे रखा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका जो वैल्यू दिया गया है ये K1 दिया गया है और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है ये K2 दे रखा है भाई। क्लियर है, उसके बाद इनके बीच का जो वैल्यू है वो A/2 दिया गया है और यहाँ पे भी A/2 वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, क्वेश्चन इजी है। इसमें बोला गया है कि आपके पास अगर ये पॉइंट P है और ये आपके पास पॉइंट Q है, ये भी आपके पास वैल्यू A/2 ही है, सेम है, वही होगा, सेम ही होगा भाई। ठीक है, कुछ उसी तरीके से एक और फिगर दिया गया है यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से भाई। ठीक है, ये आपको स्लैब जो है दे रखा है, ये फिर से पॉइंट P है और ये पॉइंट Q दिया गया है। ठीक है, इनके बीच का जो वैल्यू है A/2 है और आपके पास A/2 है और ये वाला डिस्टेंस जो है ये D/2 है और ये भी D/2 दिया गया है भाई। ठीक है,
अब आपको बोला है कि अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 का वैल्यू जो है वो 2 और 3 दिया गया है, और बोला है कि अगर आपके पास कैपेसिटेंस जो है P और Q के अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो कैपेसिटेंस है वो C1 है और इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस C2 है, ऐसा उसने बोला गया है। ठीक है, तो आपको रेशियो जो है दोनों के अक्रॉस कैलकुलेट करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ऐसा हमने क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव में भी कर रखा है भाई। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, यहाँ से चलते आ रहे हैं, आप यहाँ से चलते आ रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे, ये दोनों आपके पास पैरेलल में है। क्लियर है भाई? ठीक है, पैरेलल में ही है। ठीक है, और यहाँ से चलेंगे तो इधर से देखेंगे तो ये दोनों आपस में सीरीज़ में, मतलब यहाँ से चल रहे हैं आप, तो ये दोनों सीरीज़ में आ रहे हैं। अगर आपके पास ये कनेक्शन कुछ इस तरीके से रहता, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से रहता यहाँ से, तब आपके पास ये दोनों सीरीज़ में रहते। लेकिन आपके पास जो कनेक्शन आ रहा है वो इधर से है, मतलब यहाँ से ऊपर से है, इस तरीके से यहाँ से है। ठीक है भाई, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है। क्लियर है? तो आप पहले पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हुए इन दोनों को सॉल्व करेंगे। मतलब इसके क्रॉस जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, मेरे पास C1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, K एप्सिलॉन नॉट A ओवर D फॉर्मूला रहता है इसका। तो मैं यहाँ पे K1 लिखूँगा प्लस K2 लिखूँगा, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D यहाँ पे हो जाएगा, और A का वैल्यू यहाँ पे A/2 है तो A/2 हो गया, यहाँ पे भी A/2 है तो A/2 हो गया। बात समझ आ गई होगी? क्लियर है? तो ये C1 का वैल्यू तो सीधा ही आ गया। अभी इसके अक्रॉस निकाल लीजिए, ये दोनों सीरीज़ में है, देखो इसी के अलोंग चल रहे हैं आप। ठीक है, इसी के अलोंग चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं। तो पहले ये आ रहा है फिर ये आ रहा है, तो मतलब ये दोनों कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ में है। तो मैं यहाँ पे 1/C2 लिखूँगा। ठीक है, और आपके पास जो वैल्यू आएगा इसका फिर से K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 है और D है। ठीक है भाई, D/2 है तो D/2 हो गया, D/2 था, मतलब कुछ ऐसा है, ये आपके पास ऐसा हो गया भाई। क्लियर है? कुछ उसी तरीके से आपके पास दूसरा आ जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 हो जाएगा भाई। बात समझ आ गई होगी? इससे ये कट जाएगा, तो जो वैल्यू आएगा 1/C2 का K1 और K2 का वैल्यू आपको दे रखा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D है, और यहाँ से आपके पास D ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया होगा? ठीक है भाई, तो ये आ गया आपके पास। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/C2 का जो वैल्यू है D ओवर एप्सिलॉन नॉट A आप यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा। 1/C2 जो है किसके बराबर आ जाएगा भाई, आपके पास D ओवर एप्सिलॉन नॉट A ओवर यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो जो C2 का जो वैल्यू मेरे पास आएगा ये कितना आएगा, D ओवर एप्सिलॉन नॉट A इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 आएगा। ये 1/C2 का है, तो जब आप इसको उल्टा करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 6/5 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D आ गया भाई। क्लियर है? कुछ ज़्यादा खास रहा नहीं है। ठीक है, अब आपके पास C1 भी दिया हुआ है, C2 भी दे रखा है, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास C1/C2 का वैल्यू जो है वो भी निकल के आ जाएगा। पूरा सॉल्व कर दिया हमने, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं रही है। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A ओवर D जो है वो इसके साथ जो आपको कैंसिल होता हुआ नज़र आएगा, K1 K2 का वैल्यू आपको दे रखा है, तो सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन जो है ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में ही पूछा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके पास, हाँ जी 24 क्वेश्चन।
24th क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल मेथड का यूज़ करना है भाई। कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये ए ये बी दिया गया फिगर, और सभी का कैपेसिटेंस जो है वो सी है, ठीक है। और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच में, ठीक है भाई। बड़ा इजी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इवन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसको पोटेंशियल मेथड से करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे वी ले लेंगे और यहाँ पे 0 ले लेंगे भाई, ठीक है। पता होगा सभी को पोटेंशियल मेथड, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि बीच में कोई भी आपके पास कैपेसिटर नहीं है। यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर नहीं, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं है, तो यहाँ पे V आ जाएगा भाई, क्लियर है। लेकिन यहाँ से अगर आप इधर चलते हैं तो बीच में एक कैपेसिटर आ रहा है, तो यहाँ पे V नहीं आएगा। और अगर इधर से चलेंगे तो बीच में फिर से कैपेसिटर है, तो मतलब यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप X, कोई भी पॉइंट X जो है वो ले सकते हैं। और यहाँ पे फिर से आपके पास 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आप Y ले लेंगे, यहाँ पे भी Y ले लेंगे भाई, ठीक है। सॉल्व करेंगे, बनाएंगे इसको। ठीक है भाई, तो देखेंगे इसमें आपके पास ये वाला जो वैल्यू है, देखो भाई, एक साइड आपके पास V है, एक साइड आपके पास 0 है। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। मतलब एक साइड V आएगा, एक साइड 0 आएगा, ठीक है। और बात अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की आ रही है, उसके क्वेश्चन आपने सॉल्व करे होंगे, तो मैं एक साइड यहाँ पे V लिखूँगा, ठीक है, और दूसरी साइड में यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ, ठीक है। ऐसा हम ट्राई करके देख सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है नहीं बन रहा। अगर उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ट्राई कर रहा है कि एक साइड आप V लिख लेंगे और दूसरी साइड 0 लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे, पहले V है, यहाँ से V से X है, तो मैं यहाँ से कुछ V से X जो है लिखूँगा। ये V से X हो गया भाई, ठीक है। फिर V से 0 भी बोला गया है, V से 0 हो गया, ठीक है। ये V से X हो गया आपके पास, V से 0 हो गया, ये भी हो गया आपके पास, ये भी कैपेसिटर हो गया, ये भी हो गया आपके पास। X से 0 देखेंगे आप, X से 0 हो गया, X से 0 भी हो गया भाई, ठीक है। अब आपके पास और कौन सा बचा है? X से Y बचा है, X से Y, X से Y बचा है। मतलब Y वाला अभी तक हमने कैपेसिटर जो है वो नहीं लिया है। एक आपके पास V से Y भी बचा है भाई, V से Y कुछ इस तरीके से मैं यहाँ से ले सकता हूँ। ये मेरे पास Y हो गया भाई, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, V से Y हो गया। तो ये वाला भी आपके पास कैपेसिटर जो है V से Y हो चुका है, बचा ये वाला Y से 0। तो ये Y से 0 जो है वो हो चुका है भाई, क्लियर है। 1 2 3 4 5 हो गए। X से Y बचा है, तो आपके पास कुछ इस तरीके से X से Y जो है ये भी आपके पास कैपेसिटर जो है यहाँ से लगाया गया है भाई, समझ आ गया होगा। ये तो पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे C हो गया, C हो गया, C हो गया, C हो गया और ये C हो गया। आपको बता दूं कि भाई जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो क्वेश्चन बनता है वो उसमें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 कैपेसिटर जो है या 6 कैपेसिटर जो है वो लगेंगे। ये बात आप ध्यान में रखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको आइडिया नहीं रहता कि यार ये व्हीटस्टोन ब्रिज कर बन के सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता।
सो आपको बता दूं कि वहाँ पे अगर क्वेश्चन में 5 या 6 कैपेसिटर लगे हैं उस वाले क्वेश्चन में, तो आप उस क्वेश्चन को व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व करके देख सकते हैं। क्लियर है? अगर 6 से ऊपर है तो शायद आपको मुश्किल होगा व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना, ठीक है, लेकिन 5 पे तो सॉल्व हो ही जाएगा। 5 पे तो सॉल्व हो जाएगा। आपको पता है कि 5वां जो कैपेसिटर है वो वहाँ से उड़ जाता है, ब्रेक हो जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज केस में। लेकिन अगर 7 कैपेसिटर आए तो उसमें मुश्किल है भाई। क्लियर है? कितना हो गया? तो चलिए अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन, ठीक है। जो आपके पास कैपेसिटर जो है वो सेम है, इन दोनों का जो कैपेसिटेंस जो है वो इन दोनों कैपेसिटेंस के बराबर है, डिवाइड करने के ऊपर बराबर आता है। इसको अगर आप इससे डिवाइड करेंगे C/C और ये C/C, तो ये कट के आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो बीच वाला कैपेसिटर है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा भाई, ब्रेक हो जाएगा। तो इस कैपेसिटर का कोई भी यूज़ नहीं रहा है भाई। क्लियर है? समझ आ गया? तो अब ये वाले जो कैपेसिटर्स हैं ये दोनों सीरीज़ में हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ नज़र आएगा, जो कुछ इस तरीके से ये आपको बनता हुआ नज़र आएगा जो फिनोमेना है। क्लियर है? इसका वैल्यू C है, ये भी C है, ये भी C है और ये भी C है भाई, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? C/2 हो जाएगा। ये आपके पास जो वैल्यू आया इसका, ये मेरे पास ये आपके पास ऑलरेडी C है और ये आपके पास C/2 हो गया और नीचे भी आपके पास C/2 हो गया भाई। क्लियर है? ठीक है, तो बड़ा इजी हो गया। अब आप तीनों को पैरेलल में लेते हुए सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा मेरे पास C/2 प्लस C/2 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये आप 2 LCM लेंगे यहाँ पे, C प्लस 2C प्लस C, 5C/2। क्लियर है भाई? तो यही इसका सॉल्यूशन है। बड़ा इजी है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 का जो वैल्यू है ये कितना आ रहा है भाई? यहाँ मिस्टेक तो नहीं हो गया? 2C प्लस C, 3C 4C। एक मिनट भाई, हाँ यहाँ 2C प्लस 3C प्लस, तो जो वैल्यू आएगा इसका ये मेरे पास ऑप्शन 2C हो गया भाई। ऑप्शन नंबर C जो है इसका आ चुका है। क्लियर है? तो ये आपके पास इसका वैल्यू जो है हो चुका है। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24 है और कोई तो नहीं कोई बचा है भाई। इस पर ऑप्शन नंबर जो है इसका जी 2C जो है इसका सॉल्यूशन जो है हो चुका है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन जो है दिया गया है भाई। आपको बता दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 25 में सिंपल उसने यही पूछा है कि आपके पास 4 सर्किट दिए गए हैं, ठीक है, और उसमें से आपको कौन सा डिफरेंट लग रहा है। इसमें कुछ सोल्व करने वाला है नहीं, तो आपको वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा किसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है जो पहला, दूसरा और तीसरा जो है ऑप्शन जो है उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा और वैल्यू सभी का सेम आएगा, तो ऑप्शन डी जो है इसका सिंपल जो है वो हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 जो देखेंगे वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो सेम क्वेश्चन है भाई आपके पास, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन मैं बता दूं आपको। ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा इजी है। लास्ट क्वेश्चन है भाई इसका चैप्टर का, कैपेसिटर का। इसका क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, आपके पास कुछ इस तरीके से प्लेट्स दे रखी है आपको। ये यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से ये प्लेट्स जो है दिया गया है। ये थोड़ा सीधा जो है वो नहीं बना है, फिर से बनाएंगे इसको। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक प्लेट दे रखा है, क्लियर है। और इसके बिल्कुल बीच से कुछ इस तरीके से ये यहाँ से प्लेट दे रखा है भाई, क्लियर है, समझ आ गया होगा। और ये यहाँ पे भी एक प्लेट दिया गया है और यहाँ पे भी एक प्लेट जो है आपके पास दे रखा है। ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, इतना डिस्टेंस में नहीं है, तो आप ये यहाँ से इसको इस तरीके से क्लोज करेंगे, क्लियर है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये d दिया गया है और यहाँ से डिस्टेंस 2d दिया गया है। ये फिर से d दिया गया है, यहाँ पे भी d दिया गया है और यहाँ पे भी d दिया गया भाई, क्लियर है। ये आपके पास प्लेट A है, ठीक है, और ये वाला प्लेट जो है ये B दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से दिया गया। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल है। सेम प्लेट्स है, मतलब ये आपके पास कुछ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर दी गई है, क्लियर है भाई, ठीक है। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस बीच का सभी का सेम है, बस इसके बीच का जो वैल्यू है सेपरेशन जो है वो 2d है, बाकी सभी का d है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पोटेंशियल मेथड के अकॉर्डिंग इसको v मान लेंगे और इसको 0 मान लेंगे। अगर ये 0 है आपके पास तो ये भी 0 हो गया भाई, ठीक है। अगर ये v है ये 0 है, अगर ये 0 है, अगर ये v है, और यहाँ पे आप x ले लीजिए, एक अलग कोई प्लेट आपके पास ये x है तो यहाँ पे भी x आ जाएगा। बात समझ आ गई होगी। अगर ये x है ये भी x हो गया, सभी का वैल्यू दे दिया हमने। ये बचा है, इसको आप y दे दीजिए भाई, क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो भाई, ये कैपेसिटर्स हैं, मतलब एक कैपेसिटर ये हो गया, फिर ये कैपेसिटर हो गया, फिर ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर। टोटल कैपेसिटर कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 कैपेसिटर को लेते हुए आपको एक सर्किट फॉर्म कर लेना है और आपको उसको सॉल्व कर लेना है, मतलब उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जिस तरीके से यूज़ करना है पोटेंशियल मेथड का। पहले पॉइंट V चूज़ करना है, दूसरा पॉइंट 0 चूज़ करना है। तो भाई यहाँ पे V ले लो जिसका पॉइंट A हो गया, ठीक है, और दूसरा ये पॉइंट B ले लो और इसका वैल्यू 0 हो गया भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो पहले V है और 0 है, V से 0 के बीच में एक कैपेसिटर आ रहा है, तो मैं यहाँ से इस तरीके से बना दूंगा, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे आप V से 0 के बीच में हो गया। अब आपके पास V से X के बीच में है, V से X के बीच में है, तो V से X के बीच में एक आप बना लीजिए। ये मेरे पास X हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट जो है ये पॉइंट मेरे पास X हो गया भाई, ठीक है। V से X आ गया, ये V से X आ गया आपके पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया, V से 0। अब आगे देखेंगे आप X से 0 है, और देखेंगे आप, और इसमें आपके पास जो वैल्यू है इसका, ये आपके पास जो सेपरेशन है भाई ये 2D है, मतलब जो पैरेलल प्लेट्स, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इसके बीच का जो सेपरेशन है वो एप्सिलॉन नॉट A ओवर 2D है, मतलब इसका जो वैल्यू आया वो C/2 हो गया। बात समझ आ गई भाई, ठीक है। C का वैल्यू तो आपके पास ये था, ये C का वैल्यू है, ठीक है, ये C का है, ठीक है, तो मैंने इसको C/2 लिख दिया, मतलब इसके बीच का जो सेपरेशन है वो C/2 है, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। X से Y, तो पहले X से Y है आपके पास, और दूसरा कौन सा आपके पास Y से 0 है, मतलब और कौन सा है, X से भी 0 है भाई, ठीक है। पहले तो आप X से Y ले लेंगे, ठीक है, X से Y, ये भी हो गया X, हाँ ये हो गया आपके पास X से Y, इसका जो वैल्यू है ये C/2 हो गया, X से Y वाला हो गया आपके पास, ठीक है। अब Y से 0 लेंगे आप, Y से 0 लेंगे, Y से 0 लेंगे, ये Y से थोड़ा पीछे कर देंगे इसको, Y से 0 ले देंगे भाई,
ये 0 हो जाएगा, अगर इधर 0 है तो ये भी 0 हो गया। बात समझ आ गई होगी, क्लियर है। y से 0 हो गया। और एक आपके पास और बचा है, वो क्या बोल रहे हैं आपके पास, x से 0, ये वाला आपके पास फिर से एक, लो भाई कैपेसिटर जो है, सर्किट जो है बन गया है, ठीक है। इसका कैपेसिटर C है, इसका भी C है, इसका भी C है, 1 2 3 4 5, पूरा हो गया सर्किट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बड़ा इजी हो गया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। यहाँ पे C/2 है, अगर C/2 है तो आपके पास सीरीज़ में है ये दोनों आपके पास सीरीज़ में है, तो ये कितना हो गया, 1/C/2 प्लस 1/C, ये ऊपर चला जाएगा 2/C प्लस 1/C हो जाएगा। ये C हो गया आपके पास, कितना आ गया, 2 आ गया प्लस 1 आ गया, मतलब 3/C हो गया, मतलब C/3 हो गया भाई, ठीक है। समझ आ गया होगा, सीरीज़ में था ना भाई, उल्टा करना पड़ेगा लास्ट में, तो C/3 आ गया। इनको सॉल्व करके मतलब ये कुछ इस तरीके का है, और ये यहाँ से C/3 है, और यहाँ से एक कैपेसिटर और दिया गया है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये C है, ये भी C है, और ये V है। बात समझ आ गई होगी, बड़ा इजी हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। C/3 प्लस C कितना आ गया आपके पास, C प्लस 3C डिवाइड बाई C, दैट इज 4C डिवाइड बाई 3 हो गया, ठीक है भाई। ये 4C/3 आ गया आपके पास। ये 4C/3 जो है, इसका वैल्यू जो है 4C/3 हो चुका है, ठीक है भाई। अब आगे मेरे पास ये वाले जो है कैपेसिटर दोनों सीरीज़ में है, ये वाला और ये वाला कैपेसिटर जो है सीरीज़ में है भाई, ये वाला, ठीक है। अब फिर से आप फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यू जो आएगा 1/C ओवर 1/ कितना आ जाएगा, 4C/3 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा आपके पास, ठीक है। आप एलसीएम लेंगे, 4C एलसीएम आएगा यहाँ पे, 4 + 3 7/4C, मतलब 4C/7 आ गया भाई, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करके 4C/7 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यू बचा वो कुछ इस तरीके से बचा है, ये बचा है, ये बचा है भाई, ये 4C/7 है, और ये आपके पास C है, तो सिंपल सी बात है, 4C/7 प्लस कितना हो गया आपके पास, C हो गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11C डिवाइडेड बाय 7 हो गया भाई, ठीक है। क्वेश्चन हुआ ख़त्म, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन देख ले भाई, इसका आ रहा है, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका ऑप्शन जो है 4C11, एक मिनट भाई, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, 11C डिवाइडेड बाई 7 है। अब आगे आपको एक वैल्यू भी दे रखा था, C का वैल्यू जो है ε0A/d का जो वैल्यू है वो 7 है, तो 7 से 7 कट जाएगा, अगर कटेगा तो आंसर जो है ऑप्शन आपका 11 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो उसका ऑप्शन जो है वो B हो चुका है। तो यहाँ तक था हमारा चैप्टर कैपेसिटर, जो कि फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लिए हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, ठीक है भाई। अब आगे हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। भी पढ़ते रहिए और शेयर करिए इसको, वीडियो को, ताकि सभी को पता चले भाई, सभी का जो सोल्यूशन जो है वो करा हुआ है। सोल्यूशन का जो आप देखते हैं उसमें क्रैमिंग हो जाता है, समझ के करना है किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है, क्या मेथड रहता है, ठीक है। तो अब आगे करेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी।